गुड इवनिंग बच्चों। देखो लास्ट क्लास में हमने बहुत इम्पोर्टेंट एक डेरिवेशन किया था और एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन 4 नंबर वाला जो होता है, याद रखना बेटा, जो डेरिवेशंस हैं जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊं वो आए हुए होते हैं कहीं ना कहीं पिछले वर्षों में, और हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि यही चीज़ आएगी या यही चीज़ नहीं आएगी। इसलिए बेटा हमें हर चीज़ पढ़नी होती है। फिज़िक्स के अंदर नंबर लाना बहुत ईजी है, बल्कि मैं ये मानता हूँ बेटा फिज़िक्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित होता है, क्योंकि बेटा उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं एक बार आपके दिमाग में चले गए वो चीज़ हम भूलते नहीं हैं जल्दी। वो क्या होता है बेटा, जैसे ताला चाबी, अगर आपके हाथ में ताले की चाबी आ जाती है, ऐसे ही डेरिवेशंस होते हैं इसके अंदर के एक बार आ गया तो वो आ गया, फिर आप वो गलती नहीं करोगे एग्जाम में। तो बच्चा वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट तक पहुंचे थे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो वो क्या था बेटा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ P क्या था बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, P का मान क्या था, जो P का मान क्या होता है बेटा, P बराबर Q इंटू 2A। ये पता होगा बच्चों को, ठीक है, पहले भी पढ़ रखा है। इसकी मैंने डेरिवेशन कर लिया था। चलो छोटा से छोटे से दो इसके स्पेशल केस की बात करें बेटा, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं छुड़ा सकता। तो मैं उसकी कुछ क्या बताऊंगा बेटा आपको, विशेष स्थितियां। क्या बताऊंगा बेटा, स्पेशल कंडीशंस, इसके बारे में। ठीक है, तो बेटा एक बात बताइए, हमने कल डायग्राम जो बनाया था वो था -Q + Q, और यहाँ कोई बिंदु P था और ये जो एंगल था वो कितना था बेटा, थीटा। ठीक है, अब एंगल थीटा था। तो बेटा अब मैं देखो दो कंडीशन लूंगा स्पेशल। ये जो होती है ये हमारा क्या होता है, अक्ष, और ये इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत, इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, निरक्ष। इसको बोलते हैं क्या, अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, निरक्ष। यदि ये बिंदु उठकर यहाँ आ जाता है, यानी कहाँ आ जाता है बेटा, अक्ष पर, तो बेटा एक बात बताइए, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो मैं जो पहली बात करूँगा, पहली बात क्या करूँगा, यदि बिंदु P अक्ष पर हो, किस पर हो, अक्ष पर, तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का मान बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा, 1। तो v अक्ष कितना हो जाएगा, या v अक्षीय कितना हो जाएगा, v अक्षीय हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, cos थीटा का मान 1 अपॉन R स्क्वायर। और याद रखना बेटा ये वैल्यू, चूंकि cos 1 सबसे अधिक होती है, तो ये वैल्यू भी कैसी होगी, मैक्सिमम। कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड कंडीशन। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, लेट्स टॉक। बेटा ये जो केंद्र है इसका O, इसके लंबवत अक्ष क्या कहलाती है, निरक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, निरक्ष। तो मैं कहूँ यदि बिंदु P कहाँ हो, निरक्ष पर हो, निरक्ष पर होगा। बता बेटा ये जब ये पॉइंट यहाँ होगा तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री एंड cos 90 का मान बच्चे को पता है 0 होता है। तो V निरक्ष भी कितना हो जाएगा, 0। यानी आप क्या ये बात कह सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव अधिकतम तथा निरक्ष पर 0 होता है। बेटा छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछ ली जाती है और कोई इससे इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं है। अब मैं जो बात करूंगा वो नेक्स्ट टॉपिक की करूंगा बेटा। देखिए बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन अपने सिलेबस में तो हम पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। इसको अपन ज़्यादा एक्सप्लेन या कचरा करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए बेटा कोई बिंदु है P, दैट इज द पॉइंट व्हाट P।
अब हमने एक बात की थी बेटा, किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर, बिंदु आवेश की बात कर रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव को खत्म कर दो, विद्युत द्विध्रुव की बात हम नहीं कर रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव का टॉपिक भी अलग है, डेरिवेशन भी अलग है और उसका सूत्र भी अलग है। अब वापस चले जाओ इसके पीछे, हमने किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत विभव है, उसका मान ज्ञात किया था V बराबर KQ/R। इसको यूं भी कह सकते हो 1/4πε0 Q/R। ये टेंशन है इसमें, अरे बहुत सीधा फॉर्मूला यूं याद हो जाएगा, याद आपको होना चाहिए। लेकिन मैं बात करूं एक आवेश ना हो, आवेशों का निकाय हो, आवेशों का निकाय, द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो द सिस्टम ऑफ चार्जेस बना लो, कितने भी हो सकते हैं। इसको मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से कितने हो सकते हैं, N। हमने मान लिए N। What is the distance of Q1 from the point P? That is R1, and the distance from P to Q2 is R2. The distance from Q3 is R3, R4, and what is this? Rn। ये बातें हम लिख सकते हैं। तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना कुछ नहीं है, समझना है, हमें कुछ भी नहीं रटना है। मैं एक लाइन लिख देता हूँ, वो क्या होगी, किसी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव के या विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हो, चूंकि विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। अब सुने बेटा, अदिश राशियां जब होती हैं तो उनका योग हम क्या कर देते हैं, सीधे बीजगणितीय योग का मतलब है डायरेक्ट जोड़ दो, 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शंस नहीं है। जिसके पास डायरेक्शन होता है, दिशा होती है, उसको हम सदिश योग बोलते हैं। उसके योग को क्या बोलते हैं, सदिश। फिर योग का फर्क पड़ता है, जब योग ये अदिश राशि होगी तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा और इसका हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग। अब आप कह सकते हो, माना बिंदु P की आवेशों कौन कौन से बेटा, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn से दूरियां बेटा, आप में और हम में भी दूरियां हैं, लेकिन ये दूरियां ज़्यादा दिनों की नहीं है बेटा। आप यहाँ क्लास में ज़रूर उपस्थित होंगे। कितनी होगी, R1, R2, R3 एंड Rn है। तो कुल विद्युत विभव, अरे क्या टेंशन है, बहुत सीधा टॉपिक है, डायरेक्ट लिख दो। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा बेटा, Vn। अलग अलग बेटा जब अलग करोगे तो विभव का मान लिखोगे, सबके लिए विभव क्या होगा, अलग अलग। और उसमें जो कॉमन चीज़ आएगी, अरे वो ये आएगी ना, 1/4πε0 तो चेंज होगा नहीं। तो बेटा ये अलग कर दो, 1/4πε0। अंदर क्या रह जाएगा बेटा, Q/R रह जाएगा। तो Q1 के लिए R1 प्लस Q2 के लिए R2 प्लस Q3 के लिए R3 प्लस डॉट 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 Qn के लिए Rn। और बेटा ये तो बच्चे को 11वीं क्लास में पता होता है कि जब इस तरह का योग होता है तो हम क्या कर देते हैं, समेशन। तो V बराबर 1/4πε0 समेशन यानी योग, I का मान 1 to n QI अपॉन RI। और यही हमारा सभी निकाय, इस निकाय के कारण कुल विद्युत विभव का मान है। और आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए बेटा, ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, समविभव पृष्ठ। नाम आपने ये पहली बार सुना होगा, लेकिन बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत
बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और इससे डायरेक्ट वो अक्सर डेफिनेशन पूछता है कि समविभव पृष्ठ क्या है। ज़्यादा उसमें डीप आपको लेकर नहीं जाता है, या इसका एक दो गुण ज़रूर पूछ लेगा, इससे ज़्यादा वो कोई बात नहीं पूछता है। या वो आपसे ये पूछ ले कि उसके गुणों के बारे में वो आपसे जानकारी ले ले, वो आपसे समझ वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो भी बेटा आप मैं जो लिखाऊंगा जो बताऊंगा उसी में से आराम से आपके क्वेश्चन आएगा। तो पहले ये समझते ही है क्या समविभव पृष्ठ। बेटा इसके नाम में इसकी परिभाषा है, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाकी बातें हम करेंगे। तो क्या कहेंगे हम बेटा, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो क्या कहलाता है बेटा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान इक्वल हो, समान हो, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वी, समान, पोटेंशियल, विभव, सरफेस, पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो। चलो ये तो गई परिभाषा, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल पे बात करते हैं बेटा। पहला, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। कौन सा विभव, कौन सा पृष्ठ ऐसा होगा जो कैसा होगा बेटा, समविभव पृष्ठ। लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक चार्ज ले लिया मैंने Q, क्या ले लिया बेटा, Q। मैंने इसके चारों ओर मैंने इसके चारों ओर एक गोला बनाया, स्फेयर बनाया। आपको वृत्त दिख रहा होगा बेटा, लेकिन ये गोला है बेटा, बोर्ड पर गोला नहीं बनाया जा सकता। कोई दिक्कत है क्या आपको? दैट इज द पॉइंट चार्ज एंड दैट इज द स्फेयर, ये हमारा गोला है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, बात समझना, गोला बना लिया आपने, काल्पनिक है वो तो हमने बनाया, तो मैं उसके कुछ बिंदु ले लेता हूँ बेटा। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, टोटल कितने, मैंने 4 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस समान है या अलग अलग? अरे उल्लू के पट्ठों यानी बच्चों सुनो, ये जो सारी दूरियां हैं ये सभी इस गोले की त्रिज्याएं हैं जिसका मान समान है। अब मुझे बताना इन पर विभव समान होगा कि अलग अलग? अरे बेटा इसको V1, इसको V2, इसको V3 और यहाँ विभव को क्या मान ले, V4। क्या मान ले, V4। इसके कारण ये तो Q ही है, ये तो Q ही है, ये दूरी R ही है, तो विभव क्या होता है, K लिख दूँ ना, KQ/R ही तो होता है बेटा। तो बेटा दोनों के मान सेम है तो V1 यही होगा। चल बात कर V2 की, तो क्या होगा, K आवेश, Q दूरी, R। अरे इससे पूछ तू कौन, ये भी कौन है, KQ/R। और बेटा ये भी कौन है, KQ/R। क्या आप 1000 इस पे बिंदु बना सकते हो? क्या इस सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान सेम आएगा? हाँ सेम आएगा। तो बेटा बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा, जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, गोलाकार होगा। यानी इसका साइज कैसा भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। तो ये डायग्राम भी आप बिल्कुल बना सकते हो समझने के लिए। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ क्या इसके चारों ओर एक ही समविभव पृष्ठ है? नहीं, इसके चारों ओर एक ही समविभव पृष्ठ नहीं है। अब मुझे बताना बेटा, ये Q आवेश है तो ये इसका कौन सा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ।
इसका जो अभी त्रिज्या में भी बताऊंगा बेटा। ये मैं एक और ले लेता हूँ इसके बाहर गोला, मैं एक और ले लेता हूँ इसके बाहर गोला, कितने भी ले लो, मैंने कितने लिए बेटा 3। ठीक है बेटा, यहाँ आप ये लिख देता हूँ मैं V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4, सभी के लिए क्या है इक्वल है। ये डायग्राम में आपको बेटा बनाने हैं, याद रखना। तो बेटा एक बात बताओ बेटा, ये इसका समविभव पृष्ठ है, ठीक है, तो इसके सभी बिंदुओं पर क्या इसको मैं S1 बोल दूं, इस पृष्ठ को मैं S2 बोल दूं और इस पृष्ठ को क्या बोल दूं बेटा S3, क्या बोल दूं बेटा S3। क्या इसके सभी बिंदुओं पर, क्या हर गोले के सभी बिंदुओं पर समविभव पृष्ठ उसका मान समान होगा? बिल्कुल। यानी बेटा गोला नंबर 1 बोलो, गोला नंबर 2 बोलो, गोला नंबर 3 बोलो, सभी पॉइंट्स पर, सभी के पॉइंट्स पर जो समविभव पृष्ठ है बेटा वो कैसे रहेगा? सेम। ठीक है, इस वाले पर सेम, ठीक है, इस पे अलग बेटा, इन सब के आपस में अलग होंगे, लेकिन एक पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? सेम। इस पर मैं मान लेता हूँ V1 है, इस पर मान लेता हूँ V2 है और इस पर क्या होगा? V3। तो पूरे पर V3, पूरे पर V2 और पूरे पर V1। तो ये कुछ बातें हैं बेटा। अब इसके मैं बात करूँगा, ठीक है, दूसरे प्रकार का जो आवेश वितरण हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि रेखीय आवेश हो तब क्या होगा? आवेश कैसा हो? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, बना लो रेखीय आवेश वितरण। अरे एक रेखा है, इस पर आवेश है, एक रेखा है, इस पर आवेश है, रेखा पर आवेश है, तो बेटा इसके चारों ओर समविभव पृष्ठ कैसा होगा? याद करो गॉस चचा को, गॉस अंकल को याद करो। गॉस अंकल जो सरफेस बनाया करते थे वो समविभव पृष्ठ ही हुआ करता था। यानी इसके चारों ओर कौन सा आकार बनेगा? जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा बेटा? बेलनाकार होगा। क्यों? इस पर तो शून्य होगा, बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा? सेम। ये दूरी भी R है, ये दूरी भी R है, ये दूरी भी R है, ये V1 है, ये V2 है, V3 है, इसका मान भी KQ/R है, इसका मान भी KQ/R है और इसका मान भी KQ/R है, क्योंकि इस चार्ज जो आवेश है वो कितना है? Q है, इस पर भी चार्ज है। ठीक है, तो इस पर जो वितरण है इसके कारण जो इसका समविभव पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ है, वो याद रखना बेटा, याद रखने वाली बातें हैं। वो कैसा होगा? कैसा होगा? बेलनाकार, सिलिंड्रिक। सिलिंडर की क्या, मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही, अभी छोड़ो, हिंदी में याद रख लो। तो बेटा सिलिंड्रिक होती है, सिलिंड्रिक सी से आता है ना सर जी, सिलेंडर सी से या इससे। तो बेटा सिलिंड्रिक, ये सिलिंड्रिक शेप, व्हाट शेप? सिलिंड्रिक शेप। एंड दिस वन स्फेरिकल, व्हाट शेप? स्फेरिकल शेप। अब हम बात करेंगे गुणों के बारे में। बेटा ध्यान दीजिए, इसके हम बात करेंगे गुणों की, और ये भी कैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटा इसका पहला गुण क्या होगा वो हम समझेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, मैंने कोई भी समविभव पृष्ठ बनाया, ये माना मैंने कोई सा भी एक समविभव पृष्ठ ले लिया, मैंने कोई भी दो बिंदु लिए ए और बिंदु बी। अब मुझे बताना बेटा, इस पर मैं विभव VA बोल दूं, इस पर मैं विभव VB बोल दूं। अब मुझे बताओ बेटा, क्या ये VA माइनस VB का मान शून्य है या नहीं है? शून्य है या नहीं है? अरे बिल्कुल है, क्योंकि VA और VB का मान क्या है? बराबर है, क्योंकि ये कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। ये कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। तो आप कह सकते हो कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर। बेटा दो बिंदुओं के मध्य विभव नहीं होता, क्या होता है? विभवांतर। क्या होता है? शून्य होता है।
क्या होता है बेटा, शून्य होता है। अतः अरे विभवांतर की परिभाषा क्या है, किसी एकांक धनावेश इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। बेटा एक बात बताओ, जब VA माइनस VB 0 है तो W एक्सटर्नल भी क्या होगा, 0। किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो अतः किया गया, या आप कह सकते हो अतः किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिख लेना, बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। देयर इज नो वर्क, देयर इज नो वर्क एंड देयर इज नो पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी उस विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर कोई विभवांतर नहीं होगा। अतः किया गया कार्य भी कितना होगा, शून्य होगा। बेटा आपको ये डायग्राम भी बनाना है और अब साथ में ये भी कर सकते हो। वी आगे ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, तो आवेश को यूँ लेंगे VB से भी, यहाँ Q0 ले लो, तब भी आवेश भी कितना होगा, 0, और किया गया कार्य भी कितना होगा, 0। चलो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। किसकी बात करते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट समझेंगे, पहले अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूंकि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं, या मैं कह सकता हूँ कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, बेटा कार्य की बात कर रहा हूँ, ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। आपने कारण भी लिख दिया, कंजूसी नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं पढ़ाने में, ना आप लिखने में और पढ़ने में करोगे। शून्य होता है। अतः 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 विद्युत क्षेत्र की दिशा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो लाइन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, समविभव पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। चलो इसको समझते हैं, चलो इसको समझते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना बेटा, इम्पोर्टेंट बात है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा और फॉर्मूले से भी सिद्ध करूंगा। देखो बेटा, ये आवेश था Q, ये समविभव पृष्ठ था। एक बात बताओ बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इससे इस दिशा में, जबकि बेटा सरफेस कैसा है, इसके लंबवत यानी 90 डिग्री। कोई सा भी उठा के देख लो रे लल्ला, कोई सा भी उठा के देख लो। ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, और ये पृष्ठ क्या रहा, इसके लंबवत। चलो आपको मैं एक छोटे से फॉर्मूले से भी समझाता हूँ। वैसे एक ना भी लिखोगे तो चलेगा, बस आपके ये आपकी किताब में भी नहीं है। एक बात बताओ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, VB माइनस VA बराबर समाकलन E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये हम प्रूव कर चुके हैं, नहीं किया हो तो देख लेना। तो बेटा ये तो कुल विभव है, तो समाकलन लग गया। मैं अल्प विभव ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। DV का क्या, इसका मतलब विभवांतर ही तो है, तो विभवांतर को क्या ले लेता हूँ, अल्प, और ये समाकलन चिन्ह हट जाएगा। आपको पता है DV का समाकलन करने में, अगर किसी अल्प राशि को जोड़ते हैं, बड़ा करते हैं, तभी तो क्या करते हैं, समाकलन। तो मैं इसको फिलहाल इसको यूज करने के लिए केवल लिख दूं DV। तो मैं कह सकता हूं कि विभवांतर, ये अपन बेटा केवल क्या करें, समझने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ये हमारी जो चीज़ है उसको प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। विभवांतर कौन सा, अल्प, कौन सा विभवांतर, अल्प विभवांतर DV बराबर E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। और ये बात तो आप पढ़ चुके हो, समविभव पृष्ठ के दो बिंदु के मध्य कोई विभवांतर नहीं होता, विभवांतर शून्य होता है। तो ये विभवांतर क्या होगा, ये विभवांतर तो शून्य होगा ना रे, होगा कि नहीं होगा, ये विभवांतर 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट
डीएल वेक्टर। अब मुझे पता दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 होता है तो वो दोनों सदिश आपस में लंबवत होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो आप कह सकते हो अतः ई वेक्टर लंबवत होगा डीएल वेक्टर के। ई वेक्टर डीएल वेक्टर क्या है, आवेश को जब लेकर जाते हैं बेटा, तो बेटा ये रहे ना दो बिंदु, ये आवेश को ले जाओ, तो आप कह सकते हो ना कि ई वेक्टर है वो डीएल वेक्टर का कैसा है, लंबवत। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ अतः, चलो लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा क्योंकि हमने ये चीज़ कहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी। ये इसका क्या समझा दिया, कारण। वैसे ज़रूरत नहीं है, केवल आपके समझने के लिए। बेटा जो अगले इसके गुण है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और आपको बेटा अब क्या करना है, ये चैप्टर यहाँ तक आपको इस चैप्टर की तैयारी करनी है। मैं कब भी आपको डेट बता के इसका और पिछले चैप्टर को भी जोड़ सकता हूँ, टेस्ट ले सकता हूँ। बेटा आप पढ़ते रहिए, वो कोई भी प्रॉब्लम हो फैजान सर को फ़ोन कीजिए, अगर फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो आरिफ सर को कीजिए, इंग्लिश में अभिनव सर को कीजिए, बायो में हो आदिल सर को कीजिए। बेटा हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं, ठीक है। आप कब भी कुछ भी बेटा चैट बॉक्स में डायरेक्ट मेरा नंबर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ आप मैसेज कीजिए, हम उसको सोल्व करेंगे। बेटा ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो पहली बार करने में कठिन ना लगे। हमारे लिए भी ये काम कठिन है, हमारे लिए भी सभी बच्चों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी संतुष्ट होना और चीज़ों को समझना मुश्किल है। लेकिन बेटा याद रखना, मुश्किल काम जो करेगा बेटा, वो जो कठिन परिश्रम करेगा वही आगे कामयाब होगा बेटा, और आप कामयाब ज़रूर होंगे बेटा। थैंक यू।